आज का विषय है इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। ईडीए के लिए सबसे पहले हम रियल टाइम एग्जाम्पल लेंगे। सपोज चार फास्ट फ्रेंड हैं, उनकी विशेषता ये है कि वो चारों हमेशा साथ में ही पार्टी करते हैं। अगर उनमें से कोई भी एक अनअवेलेबल है तो वो पार्टी नहीं करते हैं। एक दिन एक फ्रेंड को पार्टी का आइडिया आता है। वो इस आइडिया को चैट ग्रुप के थ्रू अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहता है। जैसे ही वो ये मैसेज चैट ग्रुप में शेयर करता है, जिसमें पार्टी टाइम और पार्टी लोकेशन भी रहती है, तुरंत ही ये मैसेज बाकी तीन दोस्तों के मोबाइल में रिसीव हो जाता है। हो सकता है इस बात के पूरे चांसेस हैं कि हमारा ये फ्रेंड उस समय अवेलेबल ना हो, इतना बिजी है कि वो मैसेज ही रीड नहीं कर पा रहा है। और सेकंड फ्रेंड हो सकता है कि ये थोड़ी देर बाद रीड कर ले। और थर्ड फ्रेंड के पास में इतना टाइम है कि वो इमीडिएटली से रीड कर सकता है। और रीड करने के बाद में ये फ्रेंड पार्टी में अपनी अवेलेबिलिटी बनाने के लिए अरेंजमेंट स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही अरेंजमेंट हो जाता है, ये बाकी फ्रेंड्स को बताने के लिए एक कॉन्फर्मेशन मैसेज भेजता है। इसी तरह जब बाकी तीनों फ्रेंड्स भी कॉन्फर्मेशन मैसेज भेज देते हैं, तो जिस फ्रेंड को आइडिया आया था वो एक कंबाइंड कंसेंट पार्टी के लिए रिलीज कर देता है। अब इस पूरे सिनेरियो को हम इवेंट प्रोसेसिंग से मैप करके देखते हैं। क्योंकि इस फ्रेंड को आइडिया आया था, तो हम कह सकते हैं कि ये सोर्स ऑफ इवेंट है। इसके बाद में इसने एक मैसेज पोस्ट किया मैसेंजर पे, इसका मतलब है उसने इवेंट प्रोपोगेट किया है। बाकी तीन फ्रेंड्स जो इस मैसेज को रीड करते हैं और अरेंजमेंट करते हैं, वो एक इवेंट हैंडलर की तरह काम करते हैं। और आफ्टर हैंडलिंग ऑल, एक रिजल्ट प्रोड्यूस होता है जो होता है पार्टी का कॉमन कंसेंट। अब इवेंट्स के कॉमन एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं। इवेंट हैपेंस, इसका मतलब यही है कि कुछ इंपॉर्टेंट होना। अगर कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है तो उसे नोटिफाई करना भी ज़रूरी है। सारे इवेंट इम्यूटेबल होते हैं। अगर मैंने एक बार मैसेज अपने चैट ग्रुप में डाल दिया है तो ना तो मैं उसे डिलीट कर सकता हूँ और ना ही एडिट कर सकता हूँ। पार्टी को रोकने के लिए मुझे एक नया मैसेज जरूर डालना पड़ सकता है, जिसे कंपनसेटिंग इवेंट बोलते हैं। और जो भी इवेंट होते हैं अपने साथ में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी कैरी करते हैं। हमारे केस में ये पार्टी टाइम और पार्टी लोकेशन था। और कोई भी फ्रेंड जितनी बार चाहे उतनी बार उस मैसेज को अपने फ़ोन से रीड कर सकता है। और ये कब मैसेज कभी भी एक्सपायर नहीं होगा। कल को अगर हमारे ग्रुप में एक और फ्रेंड ऐड हो जाता है तो वो भी इस मैसेज को रीड कर लेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि उसके लिए ये यूज़फुल नहीं होगा। अब ईडीए के लिए हम एक बिजनेस सिनेरियो की स्टडी करेंगे। इस एग्जाम्पल में लिए गए सिस्टम का पर्पस ऑर्डर बुकिंग है। सपोज हमारे पास में 5 माइक्रो सर्विसेज हैं: ऑर्डर एपीआई, इन्वेंट्री एपीआई, पेमेंट एपीआई, नोटिफिकेशन एपीआई और डिलीवरी एपीआई। ये सारी माइक्रो सर्विसेज डायरेक्टली कम्युनिकेट ना करके इवेंट बफर के थ्रू कम्युनिकेट कर रही हैं। और ऑर्डर एपीआई ने चैनल 2 और चैनल 3 को सब्सक्राइब कर रखा है। इन्वेंट्री एपीआई और पेमेंट एपीआई ने चैनल 1 को सब्सक्राइब कर रखा है। और नोटिफिकेशन और डिलीवरी एपीआई ने चैनल 4 को सब्सक्राइब कर रखा है। अब हम ऑर्डर प्रोसेसिंग को देखते हैं। सपोज ऑर्डर एपीआई को एक ऑर्डर क्रिएशन की रिक्वेस्ट मिलती है और इस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट वो एक ऑर्डर क्रिएट करता है। और एक इवेंट ऑर्डर प्लेस्ड का इवेंट वो चैनल 1 में पब्लिश कर देता है। क्योंकि इन्वेंट्री एपीआई और पेमेंट एपीआई ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो ये इवेंट इन दो सर्विसेज में प्रोपेगेट हो जाता है। जैसे ही ये दो सर्विसेज को मैसेज मिलता है, वो तुरंत ही इसको प्रोसेस करते हैं। जैसे इन्वेंट्री एपीआई है, वो तुरंत ही उस ऑर्डर के अगेंस्ट इन्वेंट्री रिजर्व कर लेगी और रिजर्व करने के बाद में एक इवेंट इन्वेंट्री रिजर्व का चैनल 2 में पब्लिश कर देगी। इसी तरह पेमेंट एपीआई भी करेगी, वो पेमेंट अप्रूव करेगी और पेमेंट अप्रूव करने के बाद में पेमेंट अप्रूव नाम का एक इवेंट चैनल 3 में पब्लिश कर देगी। क्योंकि ऑर्डर एपीआई के पास ऑलरेडी चैनल 2 और चैनल 3 का सब्सक्रिप्शन है, वो दोनों इवेंट रिसीव करेगी। और जैसे ही ऑर्डर एपीआई को ये दो इवेंट इन्वेंट्री रिजर्व्ड और पेमेंट अप्रूव्ड ये मिलेंगे, ये तुरंत ही ऑर्डर कंफर्म कर देती है। और ऑर्डर कंफर्म करने के बाद में एक इवेंट ऑर्डर कंफर्म्ड चैनल 4 में पब्लिश कर देती है। और
नोटिफिकेशन और डिलीवरी एपीआई को ये इवेंट रिसीव होता है और नोटिफिकेशन एपीआई कस्टमर को मैसेज भेज देती है और डिलीवरी सर्विस पैकेजिंग स्टार्ट कर देती है। ये पूरा सिस्टम एक डिस्ट्रीब्यूटेड और डिकपल्ड आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें इवेंट जनरेट करने वाली सर्विस को ये नहीं पता है कि उसके इवेंट को कौन कौन रिसीव करेगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, ऑर्डर एपीआई चैनल 4 पे मैसेज रेस करती है। कल को अगर मेरे पास में लॉयल्टी प्रोग्राम का फीचर इंट्रोड्यूस करना पड़ा, तो मैं एक माइक्रो सर्विस बनाऊंगा और वो माइक्रो सर्विस चैनल 4 को सब्सक्राइब कर लेगी। और इस केस में मुझे कोई भी चेंज ऑर्डर एपीआई में नहीं करना होगा। यही ब्यूटी इवेंट ड्रिवन सिस्टम की होती है। समय आ गया है कि इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर को हम डिफाइन करें। ईडीए एक सिस्टम डिजाइनिंग प्रैक्टिस है जिसमें उसके कंपोनेंट जैसे माइक्रो सर्विस और दूसरी एपीआईज डिकपल्ड रहती हैं और कम्युनिकेशन के लिए ये इवेंट का यूज करते हैं और ये इवेंट मैसेजिंग चैनल के थ्रू प्रोपोगेट करते हैं। ईडीए में हम इवेंचुअल कंसिस्टेंसी अचीव करते हैं और जैसा कि हमें पता है कि इवेंट इम्यूटेबल होते हैं। अगर हमें कोई इवेंट को नलीफाई करना है, उस केस में हमें एक कंपनसेटिंग इवेंट रेज करना पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग हमें कंपनसेटिंग स्टेप्स अपने सिस्टम पे इंट्रोड्यूस करने होते हैं। अगर हम इस पूरे इवेंट प्रोसेसिंग को देखें तो इसे हम 4 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ट्रिगर, रिकॉर्ड, प्रोसेसिंग और रिस्पांस। एक बार हम फिर से अपने पुराने एग्जाम्पल पे चलते हैं। आइडिया आना एक इवेंट ट्रिगरिंग है और उस मैसेज को मैसेंजर पर पोस्ट करना रिकॉर्डिंग कहलाता है और जब उसके फ्रेंड इस मैसेज को रीड करते हैं उसे प्रोसेसिंग कहते हैं और फाइनली जब पार्टी पर कॉमन कंसेंट मिल जाता है उसे रिजल्ट कहते हैं। थैंक यू।